अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है सिंटेक्स बुक बोर्ड के हवाले से द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी एंड लॉ के जो दरमियान में डिफरेंसेस हैं वो क्या है, थ्योरी क्या है, लॉ क्या है। आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें थ्योरी की तो देखें थ्योरी क्या है, एक गेस होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। वो मतलब इतना हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। थ्योरी क्या है, एक गेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई हैव अ थ्योरी, इट मींस आई हैव अ गेस। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक थ्योरी है जो कायनात को एक्सप्लेन कर सकती है, जो यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, क्या ये मेरी थ्योरी है। अब थ्योरी जो है मेरी रिलायबल हो सकती है। थ्योरी क्या होती है कि मतलब वो रिलायबल भी हो सकती है। थ्योरी जो है वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है एक नेचुरल फिनोमेना की, एक नेचुरल वर्ल्ड की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है। पर थ्योरी जो है वो वेल टेस्टेड भी होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि थ्योरी जो है आगे जाके रॉन्ग प्रूव भी होती है अगर उसके ऊपर हम फर्दर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कहते हैं कि थ्योरी क्या है, एक गेस होता है। ठीक है, वो रॉन्ग भी हो सकता है, वो राइट भी हो सकता है। पर जो इंसान थ्योरी बनाता है, जो साइंटिस्ट थ्योरी बनाते हैं, वो अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ बनाते हैं, वो अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, वो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, इसलिए वो थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, और थ्योरी जो है वो जब वो थ्योरी बनाते हैं, एक साइंटिस्ट थ्योरी बनाता है, तो वो रिलायबल भी होती है, वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी देती है किसी चीज की, किसी नेचुरल फिनोमेना की। फॉर एग्जांपल एक थ्योरी है कि भाई जो कैंसर है वो ओल्ड एज से होती है। फॉर सपोज करो एक थ्योरी, अब साइंटिस्ट उसमें कुछ ना कुछ एक्सप्लेन तो करेंगे ना, भाई इसके सेल जो है आपके खराब हो रहे हैं, ओल्ड एज के साथ ये हो रहा है, आपके साथ वो हो रहा है। तो थ्योरी जो है वो एक रिलायबल एक्सप्लेनेशन देती है तब जब एक साइंटिस्ट इसको प्रपोज करता है। ठीक है, तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है। ठीक है, एक वेल टेस्टेड ऑब्जर्वेशन होती है थ्योरी जो होती है। ठीक है, पर थ्योरी गलत साबित हो सकती है जब हम उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करें, मतलब उसके ऊपर ज्यादा ऑब्जर्वेशन करें, उसके ऊपर ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स लाएं, तो थ्योरी जो है वो गलत साबित हो सकती है और थ्योरी के बदले न्यू थ्योरी भी प्रपोज हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लॉ की। अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ क्या है, एक कांस्टेंट होता है, एक मतलब परफेक्ट चीज होती है जो कि किसी नेचुरल फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन दे रही है। फॉर एग्जांपल न्यूटन का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है, वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये रॉन्ग हो सकते हैं, लॉ भी रॉन्ग हो सकता है, पर उसके लिए हद से ज्यादा रिसर्च चाहिए, उसके लिए न्यू से न्यू चीजें चाहिए। ठीक है, तो उसके ज्यादा हद से ज्यादा रिसर्च चाहिए होता है। पर हाल फिलहाल की अगर हम आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्ड करने के लिए मैं आपको बताऊं तो लॉ एक होता है परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है जो कि एक नेचुरल चीज को, नेचुरल फिनोमेना को, नेचुरल प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो लॉ है जो वेल टेस्टेड होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेड टेस्ट होता है और इसको गलत सही मतलब जल्दी से आप लॉ को किसी को गलत साबित नहीं कर सकते। ठीक है, लॉ में अमेंडमेंट होती है, लॉ में इंप्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है, पर लॉ को आप कभी भी कंप्लीटली रॉन्ग साबित नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी चीज आपने याद रखनी है। लॉ एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है नेचुरल वर्ल्ड की। लॉ जो है वो सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल न्यूटन का लॉ था थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अपोजिट इक्वल रिएक्शन। आप इसको मार दे तो इसके बैकवर्ड में आपको ये मिलता है। ठीक है, तो आपने एक्शन किया, उसका रिएक्शन आया बैकवर्ड का, तो मतलब एक एक्सप्लेनेशन है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, लॉ जो है वो आसानी से रॉन्ग नहीं हो सकता, मॉडिफाई हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये डिफरेंस है थ्योरीज में और लॉ में। ठीक है, तो थ्योरी जो है वो एक गेस होता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है, एक ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, वो आगे जाके गलत प्रूव भी हो सकती है। ठीक है, तो लॉ जो होता है वो गलत प्रूव नहीं हो सकता, एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है। थ्योरी जो है वेल टेस्टेड होती है, ऑब्जर्व होती है, एक्सपेरिमेंटली कंडक्टेड एक गेस होता है। अगर वो साइंटिस्ट कंडक्ट करता है तो वो एक्सेप्टेड भी होती है कभी कभार, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम। अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेड हुई है अभी, पर बहरहाल अभी जो साइंटिस्ट उसके ऊपर न्यू थ्योरीज ला रहे हैं उसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी गलत भी साबित हो सकती है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि थ्योरी जो है वो रॉन्ग साबित भी हो सकती है। पर एक बात ध्यान में रखें, थ्योरी अगर कोई साइंटिस्ट देता है तो इसका मतलब है कि वो वेल एक्सपेरिमेंटेड है और वेल टेस्टेड थ्योरी होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, वॉच माय वीडियो नेक्स्ट।